बोलिएगा, बात खत्म होगा 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। पूरे बिहार में, वैशाली, हाजीपुर, लालगंज में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोले के बाद, अरे 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं था? भोजपुरी उठाला, हाथ उठा के बोलो कि नहीं मिल रहा? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान के, सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, वैशाली लालगंज के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके वोट से आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, वैशाली लालगंज में फैक्ट्री नहीं खुली, लेकिन आपके वोट से में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठा के राम जी के नाम पर हाथों नहीं उठ रहा, बना है कि नहीं बना है? 2 बार हिलाने पका है बोलते हो, आंख उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला ना मोदी को ना देंगे, लालू को ना देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? 125 बार का है बोलवा रहे हो, हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, लालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया है। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं, 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई
अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं अंतिम सवाल, आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देर अपना बच्चा के नाम पर हाथ नहीं उठाता, हाथ उठाकर बोलो भैया बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा लालगंज झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपको कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम आपको पूरी सभा में कहते हैं सारा आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है, हम आज 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है आपके इलाके का, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के, लालगंज हाजीपुर के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, किसी भी गांव में लालगंज में चलिए, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना बदहाल है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल बनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके आधे से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ आया है, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान बन के मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर उसी अपने ही हाथ से उस नेता को वोट देकर उसको राजा बनाओगे, और यहाँ कहते हो कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बता रहे हैं, बच्चों का चिंता क्या होता है। अगर समझना है तो एक बार लालू जी को आप लोग देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लग रहा है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का शिकायत नहीं, तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। वोट आएगा तो जात का झंडा उठाकर घूमने लगिएगा, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा, किसका दुर्दशा होगा? हम बिहार में गांव में चलते हैं तो लोगों से पूछते हैं भाई वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सारा मियां जियों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 को टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, देखो बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ लालगंज के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का
पूरे वहाँ बांट देंगे, फिर जगह आपको नहीं मिलेगा, वहाँ चलिए परेशान जी। इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। अब ये कहता है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहा है ये भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब जन सुराज आ गया, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई सुधारिए नहीं सकता है। यहाँ के आदमी के सुधारने के नहीं फेरे भाई। 5 बरिस आदमी नरक के जिंदगी जिया तड़म। जहाँ गांव में जाइए कहता है भैया इधर तो नाली गली नहीं थे, खाए के नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे। जैसे ही वोट आई तो सब चीज भूला। वोट के दिन ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया। वो नेता चोर है, बदमाश है, लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो आपका नहीं कष्ट भोगे, आप नहीं कष्ट भोगिएगा तो कौन कष्ट भोगेगा।